हेलो, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रितेश है और वन सॉल्यूशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेकर के चल रहे थे हम, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब जो है सो क्वेश्चन दुकानदार का जो होता है कि किसी ने बट्टा कम कर दिया, किसी ने वज़न कम कर दिया, किसी ने वेट बढ़ा करके या फिर पैसा कम करके दाएँ बाएँ करके जो उनको प्रॉफिट होता है। क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं भैया मैं तो अगर 50 रुपये खरीदता हूँ ना तो 50 रुपये ही दे देता हूँ, लेकिन पैसा कहाँ से आता है? वो 1 किलो थोड़े देते हैं, वो 900 ग्राम दे देते हैं और आपको लगता है 100 रुपये या फिर 50 का खर्च करके आपको 50 का दिए पर केजी, लेकिन वहाँ पे उनको प्रॉफिट होता है। तो खैर, प्रॉफिट कमाने का सबका अपना अपना तरीका है। हमारा तरीका क्या है? क्वेश्चन बनाने का। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि उनको प्रॉफिट कैसे होता है और वो किस तरह से हमें चूना लगाते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज इस टाइप का सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, तीनों चीज़ बताऊंगा। आपको जो सूट करे वो बनाना, लेकिन बहुत इजी वे में बनेगा। इतना इजी वे बनेगा जितना आपको परेशान किया था ना, अब उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, क्रय मूल्य पर बेचता है मतलब 100 रुपया में 1 किलो चावल खरीद करके लाता है और 100 रुपया में बेच देता है। कितना महान दुकानदार है ना? लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तौलता है। अच्छा, मतलब वो 150 ग्राम कम देता है, यानी 1 किलो चावल लाया 1000 ग्राम, दिया कितना? 850 ग्राम, क्योंकि 1000 में 150 ग्राम कम दिया ना, तो 150 ग्राम कम तौलता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो हमें यहाँ पे उसका जो लाभ है वो कैलकुलेट कैसे करना था? पैसा में नहीं, उसके वजन में कैलकुलेट करना था। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो 150 ग्राम कम तौलता है। मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि क्वेश्चन में रुकना कहाँ होता है, वही चीज़ है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर देता हूँ। सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर देता है, इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपया में बेचा। ठीक है, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तौलता है। 1000 अगर ग्राम खरीदा था, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो बेचा कितना? 150 ग्राम कम, डेट इज 850 ग्राम, 850 ग्राम्स। तो चलो कैलकुलेशन और बाकी सारे मेथड्स को देखते हैं। मैं 3 मेथड्स आपको बताऊंगा, या फिर 2 मेथड भी काफ़ी है। आपको समझना है कैसे, वो आप देखो। सबसे पहले तो हम जो तरीका है उसके हिसाब से चलते हैं कि माना कि उसने 1000 ग्राम 100 रुपये में खरीदा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 किलो है, 1 किलो को हम 1000 ग्राम कर सकते हैं। 100 रुपये में खरीदा, तब 850 ग्राम का कितना होगा? 85 रुपया होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसको देखो, सिंपल सा बात है भाई, 1000 ग्राम का 100 रुपया तो 850 ग्राम का 85 रुपया। बिल्कुल सही है। अब हम कह रहे हैं कि 850 ग्राम को 85 रुपया में खरीदा, तो हम 850 ग्राम क्यों ले रहे हैं? 850 ग्राम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह 150 ग्राम कम जो है सो तौल रहा है। तो 1000 में से जब हम 150 ग्राम को घटाएंगे तो 850 ग्राम निकलेगा। अब ध्यान से देखो, हमें पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। लाभ कितना होगा? लाभ हमारा 100 रुपया का सामान वो खरीद रहा है, लेकिन दे कितना रहा है? 150 ग्राम कम तोलने के कारण 85 रुपया का ही सामान दे रहा है, 85 का ही सामान दे रहा है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? उसने तो 85 का ही सामान दिया ना, तो क्रय मूल्य तो उसका 85 हुआ, क्योंकि उसने 85 का ही सामान बेचना है। 100 रुपया में वो खरीदा है, लेकिन 85 रुपया ही तो उसको एग्जैक्ट प्राइस लगा था, क्योंकि वो 15 रुपया तो वो वजन में बेईमानी कर रहा है ना। उसको जो सामान बेच रहा है उसको खरीदने के लिए एक्चुअल कॉस्ट जो था वो तो 85 रुपया ही लगा था, तो उसका क्रय मूल्य यहाँ पे 85 रुपया होगा। यही चीज़ फाइंड आउट करना था आपको। तो लाभ क्या होता है? लाभ आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य चला गया,
उसने 100 रुपया और 100 रुपया का सामान, 100 रुपया वो पैसा कमा रहा है कितना सामान बेच करके, 85 रुपया का सामान बेच करके, तो लाभ 15 रुपया हो जाता है। फिर प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा 15 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 85 है। क्यों 85 है, क्योंकि वह 85 रुपया का ही सामान बेच करके 100 रुपया कमा ले रहा है। 150 ग्राम कम तोला था ना, तो इसलिए 85 रुपया ही हुआ। अब इसको हम काटते हैं, 5 दिया 15, 5 गुने 17 85, ये कितना हो गया 300 बटा 17%, 17। तो आप इसको भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फिर यह देखो कितना होता है 17 का स्क्वायर। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भैया आपको अपना कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225 आप बता दोगे, 16 का स्क्वायर 256 बता दोगे, 18 का स्क्वायर 324 बता दोगे, 19 का स्क्वायर आप बता दोगे, 20 का स्क्वायर बता दोगे, 17 का स्क्वायर भी तो बताना होगा ना, वो होता है 289। तो 17 गुने 17 और प्लस 11, यह प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। 17 को 17 से गुना करेंगे 289, 17 गुने 17 और प्लस 11, 17.11 बटा 17, जिसको कि आप 17 सही 11 बटा 17 भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो जेन्युइन तरीका होता है वो हुआ, जिसको कि आप शॉर्ट तरीका में जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा उसने 150 ग्राम का बेईमानी किया था और चूंकि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है सबको, यानी कि 100 रुपया का वस्तु खरीद रहा है और बेच रहा है 85 रुपया का, ठीक है। तो फिर हमारा जो उसमें कॉस्ट पड़ेगा 85 का बेचने के कारण 85 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, क्योंकि 100 रुपया में बेच रहा है तो फिर लाभ निकल जाएगा, प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो गया आपको प्रोसेस नंबर 1। अब मैं प्रोसेस नंबर 2 बताता हूँ। प्रोसेस नंबर 2 क्या होता है उसको मैं आपको एक फॉर्मूला में बता रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, चलो ठीक है मैं इसको फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला आप जो भी समझो, लोग ES भी लिखते हैं, अदरवाइज आप सिंपल ए भी लिखो क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वह कितना कम तौल रहा है, जितना कम तौलता है, ठीक है, समझ गए। दूसरा बात, जितना तौल कर देता है, ये हो गया। इसको 100 से गुना कर दो, ये है आपका प्रतिशत लाभ। कितना कम तौल कर देता है ये बताओ। 150 ग्राम बोल रहा है ना, 150 ग्राम कम तौलता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 150। जितना तौल कर देता है, कितना दे रहा है, 150 ग्राम कम तौल रहा है तो 850 ग्राम दे रहा है। 1000 में से 150 ग्राम घटा देंगे 850 ग्राम, तो ये कितना हो गया 850 ग्राम गुने 100। इससे इसको काटो, 5 गुने 3 15, 5 17 85, ये आपको हो गया 300 बटा 17। फिर कैलकुलेट करेंगे तो 17.11 बटा 17%, जो कि ये है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जितना कम तौलता है बटे जितना तौल कर देता है गुने 100। तो ये 2 तरीका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, उसमें थोड़ा सा लेवल को और ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज करके उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। अब रुक जाओ, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया होता तो विक्रय मूल्य कितना होता 120 रुपया, सही है। फिर आगे बढ़ो, और इसके अलावा वह प्रति किलो 200 ग्राम कम तौलता है। इसका मतलब भैया वो इतना बेईमान है कि पहले तो ज़्यादा पैसा में भी बेच रहा है, दूसरी बात वो वजन भी कम करके दे रहा है। अगर मान लो कि वह 100 रुपया में 1000 किलोग्राम खरीदता तो उसको
जो वजन में कम कर रहा है तो वो कितना दे रहा है, 100 रुपया में 800 ग्राम ही दे रहा है, 1000 की जगह 200 ग्राम कम दे रहा है। तो वहाँ पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्राइस में कितना होगा, 20 रुपये का होगा। कैसे होगा, क्योंकि उसको 1000 में से जब हम 800 माइनस करेंगे तो 200 ग्राम, और अगर मेरा 1000 किलोग्राम का जो क्रय मूल्य है वह 100 रुपया है, तो मेरा जो 800 ग्राम का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80 रुपया होगा। क्योंकि उसको बेचना तो 80 ही है ना, 800 ही ग्राम है। देखो कैसे, तो उसको डबल डबल प्रॉफिट हो रहा है। पहला तो 20% ज़्यादा का और दूसरा 200 ग्राम कम का, दोनों तरफ, उधर भी 20% वजन में और इधर भार में भी 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है। जैसे मान लो कि 1000 ग्राम का जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वह 100 रुपया है। हम मान ले रहे हैं क्योंकि मुझे प्रतिशत लाभ निकालना है। तो 1000 ग्राम का 100 रुपया, तो फिर 1000 में से अगर हम 200 घटा रहे हैं यानी कि 800 ग्राम, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको 800 ग्राम भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया होगा। तो होगा कि नहीं होगा, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 800 ग्राम का क्रय मूल्य 80 रुपया, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 रुपया का। प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपया। अभी हम 20 रुपया क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि वह 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपया है, लेकिन जब वह बेच रहा है तो बेचते समय वह सामने वाले को बोल क्या रहा है, मैं तुमको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वह देता कितना है, 800 ग्राम देता है, 800 ग्राम ही देता है ना। तो उसको जो खरीदने में खर्च लगा था वो तो 800 ग्राम का ही खर्च लगा था, 1000 का तो नहीं लगा था। तो इसीलिए जो उसका क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी बात, उसको 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि अगर वह 100 रुपया में खरीदा था, 100 रुपया में उसने वस्तु खरीदा था, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है ज़्यादा, यानी कि 120, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, दो तरफ से हुआ, इधर 20 रुपया और प्लस यहाँ पर 20% प्रॉफिट के साथ 20 रुपया, डबल डबल प्रॉफिट, वहां से भी 20 रुपया हुआ है, यहाँ से भी 20 रुपया हुआ है। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 रुपया। टोटल लाभ कितना हो गया, 20 प्लस 20, 40 हो गया। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, 40 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसका कितना था, 80 रुपया ही था। 80 क्यों था, क्योंकि वह सामने वाले को 800 ग्राम ही दे रहा है, 1000 ग्राम तो दे नहीं रहा है, और 800 ग्राम खरीदने का उसका जो खर्च है वो कितना है, 80 रुपया है। तो 80 रुपया, अब हम इसको काटते हैं तो 40 दूना 80 और 2 से काटेंगे तो 50, तो 50% लाभ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता हूँ। ये ट्रेडिशनल समझने के लिए है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक, एकदम छोटा कर देते हैं सवाल को, एकदम छोटा कर देंगे, आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। अब ध्यान से देखो, उसने जब वस्तु खरीदा था तो 100 रुपया में खरीदा था, है कि नहीं। अब उसको जब प्रॉफिट हो रहा है, सीपी जब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में वह बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, जब उसका एक सेलिंग प्राइस 120 है।
यहाँ 120 में हो रहा है, और वह दे कितना रहा है, 80 दे रहा है ना। ये भी सेलिंग प्राइस समझ सकते हो, इसको एसपी समझ सकते हो। ये आपको सेलिंग प्राइस 80 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो 80 रुपया ही है खर्च जो उसका पड़ रहा है। या फिर अगर आप एसपी सीपी वगैरह में कंफ्यूज होते हो तो फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। आप डायरेक्ट देखो, उसने 120 प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का सामान था, 120 में बेचा, और तौलने में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 80 का हो रहा है। तो एक तरफ वो यहाँ पे 20 रुपया अर्न किया, बिल्कुल, दूसरी तरफ इसने यहाँ 20% प्रॉफिट के लिए अर्न किया। तो 20 + 20 40 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, इस दोनों में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फिर वही बात, प्रतिशत लाभ का क्या हो जाएगा, 40 × 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 80 रुपया, क्योंकि वो 80 का ही सामान बेच रहा है, इतना का ही दुकानदार को बेच रहा है ना, मतलब जो ग्राहक है उसको बेच रहा है। तो ये 80 हो जाएगा। अब इसको इससे काटोगे 2 और इससे काटोगे 50, तो 50%। समझ में आ गया। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। 100 रुपया का सामान खरीदा, 80 का सामान बेचा, 120 का वो प्रॉफिट पहले से कमा रहा है 20% लाभ लेकर सामान को बेचने के कारण। तो इधर भी 20, इधर भी 20, टोटल प्रॉफिट 40। तो 40 × 100/80, 50% आंसर। ठीक है। तो चलो अब इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ ताकि ये पॉइंट जो है, ये जो ट्रिक है, ये और क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है। देखो दोस्तों, ये हमारा तीसरा एक लास्ट क्वेश्चन मैं दुकानदार वाले टाइप पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसी 3 क्वेश्चन में आपको सवाल पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। मतलब अगर 1000 ग्राम वह खरीद रहा है 100 रुपया में, तो उसको 110 में बेच रहा है 1 kg। वह तौलने में भी 20% का वजन का 20% कम वजन का प्रयोग करता है। मतलब यहाँ पर भी वह 110 रुपया फायदा जरूर कमा रहा है, लेकिन 800 ग्राम ही सामान बेच करके 20% कम वह दे रहा है। उसका प्रतिशत लाभ बताएं। अब मैंने ट्रेडिशनल मेथड आपको बता दिया था, शॉर्ट ट्रिक बता दिया था। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, आप इससे भी बना लो, और इससे बाद वही शॉर्ट ट्रिक मैं फिर से आपको समझाऊंगा। पहले इस फॉर्मूला पे देखो, क्योंकि आप याद करना है तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है। आप सारे क्वेश्चन जो शॉपकीपर वाले पूछे जाते हैं उसमें इसको अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे यह आपको 200 ग्राम की जगह परसेंटेज दिया हुआ हो। अब क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है, 10%, तो यहाँ पे 10 लिख दो। वजन में कितना कमी हो रहा है, तो 20% कमी हो रहा है, तो 20 हो गया। अब 100 है तो 100 माइनस वजन में कमी फिर से कितना है, तो 20 है। अब गुने 100 कर दो। अब इसको काटोगे तो 10 और 20 30 हो गया, और 100 में से 20 गया तो 80 हो गया, गुने 100। इससे इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 गुने 25 हो गया, 25 गुने 3 75/2, यानी कि 37.5% आंसर। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। दूसरी बात, मैंने जो आपको ट्रिक बताया था मैं उस पर भी वापस जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, उसने 100 रुपया का सामान 100 रुपया में खरीदा होगा, या फिर आप 100 रुपया ही मानकर चलो। उसके पास 100 रुपया क्रय मूल्य है। अब वह क्या बोल रहा है, भैया 10% लाभ लेकर बेचता है। 10% लाभ लेकर के बेचता है, यानी 110 रुपया में बेचता होगा, तो 10% तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है। दूसरी बात, 20% कम वजन का प्रयोग करता है। 20% कम वजन का प्रयोग मतलब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम का 100 रुपया, तो 800 ग्राम का 80 रुपया। तो यहाँ पर भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपया का हो रहा है। ये 80 कैसे हो, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। 1000 ग्राम 100 रुपया, 800 ग्राम 80 रुपया। अगर यहाँ पे 30% होता तो यहाँ पे हम 70 लिखते,
50% होता है तो 50 लिखते हैं। तो अभी मेरा ये 10 रुपया हो गया 10% प्रॉफिट के कारण, और ये वजन में कमी के कारण। टोटल प्रॉफिट कितना है 30, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों होगा 80? क्योंकि वह सामान तो 800 ग्राम ही दे रहा था, तो यहाँ पे 80। अब इसको काट दो, 0 से 0, 4 दूना 8, 4 गुने 25 100, 25 या 75 बटा में 2, यानी कि 37.5% आंसर। दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको पेन का भी यूज नहीं करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। अब आप इन सब क्वेश्चंस को देख करके समझ सकते हो कि जो मैंने कहा था वो सही कहा था। आपको पेन का भी यूज नहीं करना पड़ रहा है, और आप डायरेक्ट देख करके सवाल बना दे रहे हो कि अच्छा यहाँ तो 20% प्रॉफिट है वजन में, तो डैट मीन्स 800 ग्राम 80 रुपया, तो 30/80 इंटू 100। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। शॉपकीपर वाले प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं। अब मैं आपको और क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें बहुत नॉर्मल भी रहेंगे और आपको समझ में आएगा कितनी इजी वे में, और टफ प्लस नॉर्मल दोनों क्वेश्चंस को मैं ट्रेडिशनल प्लस ट्रिक दोनों तरीक़ा से समझाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आई थिंक ये शॉपकीपर वाले सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पसंद आ गया होगा आपको, तो इसको शेयर करना, दोस्तों को ही बताना, किसी का भी भला होगा, अच्छा होगा और सभी के लिए सही है। चलो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।